बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। ये बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो राजस्थान के बालतोरा जिले के पचपदरा से सामने आया। आज यहाँ पर भारत ने विकास की एक नई इबारत लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास और रोजगार का नया इंजन है। और इसी मन से प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि यह 21वीं सदी का भारत है, जो चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उनका समाधान निकालकर आगे बढ़ता है। दरअसल पचपदरा में बनी यह रिफाइनरी करीब 79,459 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। ये HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसकी सालाना क्षमता लगभग 90 लाख मीट्रिक टन यानी कि 9 MMTPA है, जबकि इसके साथ 2.4 MMTPA की पेट्रोकेमिकल क्षमता भी जोड़ी गई है। और यही वजह है कि इसे भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है। इस रिफाइनरी में हर साल 15 लाख टन कच्चा तेल राजस्थान के मंगला फील्ड से आएगा, जबकि 75 लाख टन कच्चा तेल रूस और खाड़ी देशों से मंगाया जाएगा। इसके लिए 487 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन सीधे मुंद्रा पोर्ट से आएगी, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई तेज और आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं, बल्कि 135 तरह के पेट्रोकेमिकल उत्पाद जैसे कि बिटुमेन, नेफ्था और कई औद्योगिक उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इससे भारत का आयात कम होगा और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में मजबूती मिलेगी। पिछले कुछ महीनों ने पश्चिम एशिया के युद्ध ने यह दिखा दिया कि पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़रूरी है ऊर्जा, और भारत ने भी इस ओर बड़ा कदम उठाते हुए अब इस बड़े रिफाइनरी का उद्घाटन कर दिया है। आप खुद सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा। आज राजस्थान की इस धरती से मैं देश के एक और सामर्थ्य की चर्चा करूंगा। आप भी देख रहे हैं पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी बताया कि रिफाइनरी के निर्माण के दौरान करीब 35,000 लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी मिला था, और अब इसके संचालन के लिए भी हजारों नए रोजगार पैदा होंगे। यही नहीं, RIICO पचपदरा के आसपास 4 नए औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किए जा रहे हैं, जिससे पूरे पश्चिमी राजस्थान में उद्योगों का नया नेटवर्क तैयार होगा। इस परियोजना की एक और खास बात है इसका विशाल निर्माण कार्य। रिफाइनरी बनाने के लिए करीब 1.5 करोड़ क्यूबिक मीटर मिट्टी हटाई गई, जिससे गीजा के पिरामिड के निर्माण से भी कई गुना ज़्यादा बताया जा रहा है। इसमें करीब 3 लाख मीट्रिक टन स्टील इस्तेमाल हुआ है, जो कि आईफल टावर में लगी स्टील से भी 40 गुना ज़्यादा है। वहीं करीब 28,000 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई है, जिसकी लंबाई पृथ्वी के व्यास के 2 गुनी है। यानी कि ये न सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, बल्कि विशालकाय प्रोजेक्ट है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन किया, जहां उन्होंने बताया कि इसका डिज़ाइन राजस्थान की सांस्कृतिक और विरासत को दर्शाता है, और इसे मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई रफ्तार मिलेगी। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को करीब 1.06 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी सौगात आज दी, जिसमें रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, नवीनीकरण, ऊर्जा, बिजली ट्रांसमिशन, पेट्रोकेमिकल से जुड़े कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं।
कुल मिलाकर बात की जाए तो पचपदरा की ये रिफाइनरी न सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना है, बल्कि ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक भविष्य को नई दिशा देने वाला बड़ा कदम है। आप भारत के इस नए रिफाइनरी को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।